जैसे ही दामाद ने उनकी प्यारी बेटी की चिता में आग लगा दी, बेटी जैसे दयाराम जी के कानों में चीख उठी, बहुत गर्म है पिताजी, मैं जल जाऊंगी। वे चौंक कर उधर देखने लगे। तब तक प्रचंड अग्नि ने बेटी की संपूर्ण चिता को अपने आगोश में ले लिया था। वह उनकी इकलौती संतान थी। पत्नी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने ही उसकी परवरिश की थी। उन्होंने अपनी बेटी को माता पिता दोनों का प्यार दिया था। 2 साल पहले ही बेटी ने प्रेम विवाह किया था। वह चाहते थे कि पहले वह अपने होने वाले जीवन साथी को अच्छी तरह परख लें, फिर उसके साथ शादी करें। लेकिन बेटी की जिद के आगे उनकी एक न चली। 1 साल तक तो उनकी यह शादी ठीक ठाक चली, लेकिन 1 साल बाद उन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। एक दिन वे बेटी के घर उससे मिलने गए हुए थे। वहाँ उन्होंने देखा उनके दामाद और बेटी में नई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बहस चल रही थी। बेटी का कहना था कि 1-2 महीने रुक जाते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है, तब कुछ बैंक से लोन लेकर नई मोटरसाइकिल खरीदते हैं। लेकिन उसका पति तो रुकने को तैयार ही नहीं था। दयाराम जी ने चेक काटा और अपने दामाद को देकर कहा, जाओ मोटरसाइकिल खरीद लो। दामाद तो खुशी से झूम उठा, लेकिन बेटी का चेहरा मुरझा गया। वह बोल पड़ी, पिताजी, आपने मेरे घर में एक चिंगारी लगा दी है। यह चिंगारी मेरे घर को जलाकर राख कर देगी। बेटी का अनुमान सही निकला। अब उसके पति को जिस भी चीज़ की इच्छा होती वह दयाराम जी के पास चला जाता था। दयाराम जी भी सोचते, अगर मैं अपने दामाद की मांग पूरी नहीं करूँगा तो मेरी बेटी के घर की शांति भंग हो जाएगी। लेकिन बेटी को यह सब पसंद नहीं था। वह अपने पति को भी मना करती थी, लेकिन उसका पति नहीं मानता था। अंत में उसने अपने पिता को कसम दी कि वो उसकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। इससे वो निकम्मा और गैर जिम्मेदार हो जाएगा। अब उसके पति की कोई भी मांग पूरी नहीं होती थी और अपनी मांग पूरी न होने की वजह से वो अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर उतारने लगा। दयाराम जी बेबस थे। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक शाम वो इसी चिंता में बैठे थे कि उनको खबर आई कि उनकी बेटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली है और अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। दयाराम जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ने खुद को जला लिया है। जब वह छोटी थी तब अगर वो चूल्हे पर तुरंत फूली हुई रोटी उसकी थाली में डालते तो वह चिल्ला उठती, पापा, इतनी गर्म रोटी से तो मैं जल जाऊंगी। पिता आंसुओं से भरी आंखों से जलती हुई चिता को देखने लगे। उनके कानों में बेटी की चीख गूंजने लगी, बहुत गर्म है पापा, मैं जल रही हूँ। दयाराम जी अपने आप को रोक नहीं सके। उनके कदम पुलिस थाने की ओर बढ़ चले। दोस्तों, हमारे समाज में फैली दहेज प्रथा एक गंभीर समस्या बन चुकी है और यह न जाने कितनों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है। इसलिए हमें इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई इस बारे में नहीं सोचेगा तो एक दिन नारी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा।